अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का बी पार्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 से रिलेशन है r इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। x एंड y ये ह्यूमंस हैं, ये कह रहा है x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहा हूँ। देखिए x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसके पीछे मैंने लिख दिया बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिलेशन से बिलोंग करता है क्योंकि रिलेशन में ही तो ये बात दे रखी है, x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो ये बात जो है रिलेशन से देखो बिलोंग कर रही है नहीं, रिलेशन में गिवन है। तो देखो यहाँ सोचने वाली बात ये x एंड y, इसका मतलब हो गया x कॉमा y, ठीक है। अब हमें देखना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हम y की जगह अगर हम x कर दें, यहाँ कंडीशन बन जाती है x कॉमा x। हमको ये देखना है अगर ये रिलेशन से बिलोंग करेगा तब तो रिफ्लेक्सिव माना जाएगा, ठीक है। अगर ये x कॉमा x रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा तब ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखो x एंड x, मैंने y की जगह x कर दिया, लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब बच्चों ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्यों करेगा? क्योंकि लोकेलिटी तो सेम है ना। x तो लिख देता हूँ बिकॉज x लिव्स इन द सेम लोकेलिटी ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि x तो अपनी ही सेम लोकेलिटी में है ना, इसका मतलब, ठीक है। तो जब सेम लोकेलिटी है, लोकेलिटी चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, x एंड y, इसका मतलब तो x कॉमा y है। तो x कॉमा y तो बिलोंग्स कर ही रहा है रिलेशन से, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब हमने x कॉमा x एंड x, इसका मतलब हो जाएगा x कॉमा x, और ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लोकेलिटी चेंज नहीं हुई ना, सेम लोकेलिटी है। देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। फॉर सीमेट्रिक, सीमेट्रिक के लिए क्या होता है कि y कॉमा x ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर y कॉमा x बिलोंग करेगा रिलेशन से तब तो सीमेट्रिक होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखिए पहले तो मैंने लिख दिया x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, इसी को लिख लिया। ये तो बिलोंग्स कर ही रहा है रिलेशन से। देखो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये तो रिलेशन में ही दिया है तो बिलोंग कर रहा है ना। x एंड y मतलब x कॉमा y। अब देखिए हम y कॉमा x करेंगे, x की जगह y कर देंगे, y की जगह x, ये हो जाएगा y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखो ये भी बिलोंग करेगा, क्यों करेगा? देखो अगर एक बंदा कहता है कि x एंड y यानी x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, और दूसरा बंदा कहता है y और x सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो बच्चों बात तो वही है ना। एक ने x पहले बोल दिया, y यानी दो व्यक्ति हैं, उनके नाम चेंज करके ही तो बोल दिए, लोकेलिटी तो सेम है। यानी हम कह रहे हैं x और y एक ही जगह पर रहते हैं,
और दूसरा कह रहा है वाई और एक्स एक ही जगह पर रहते हैं, तो यानी उसने भी तो वही बात कही, तो इसलिए ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो इससे ये क्या हुआ, देखो एक्स एंड वाई का मतलब तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लाइज दैट वाई एंड एक्स का मतलब वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, देखो x पहले है y बाद में, x कॉमा वाई हो गया। इसी हिसाब से y पहले है x बाद में, तो y कॉमा x हो गया। तो हमने ये बात बताई थी कि y कॉमा x ये यदि बिलोंग करता है रिलेशन से, है ना, तो सीमेट्रिक होगा। तो देखो y कॉमा x बिलोंग कर गया रिलेशन से। अब लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज सीमेट्रिक। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले लिखते हैं एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि ये तो रिलेशन में दे ही रखी है बात। अब हम लेंगे वाई एंड जेड, थर्ड पर्सन को। ठीक है, तभी तो फर्स्ट में और थर्ड में रिलेशन को चेक कर पाएंगे। लिव इन द सेम लोकेलिटी, क्योंकि सेट जो है दे रखा है इसमें ह्यूमन बीइंग्स का, इन ए सिटी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए एक्स एंड जेड का देखेंगे। ठीक है, सेम लोकेलिटी बनती है या नहीं। लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना ज़रा। ठीक है, देखो x किस लोकेलिटी में रह रहा है, जिसमें y रह रहा है, यानी हम कह सकते हैं x y के साथ है। तो देखो मैं समझा रहा हूँ ज़रा, ये जो x है ये किसके साथ है, y के, और देखो y किसके साथ है, z के, यानी ये जो y है ये z के साथ है, यानी x तो y के साथ है, और देखो y किसके साथ है, z के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया x और z दोनों y के साथ हैं। जब x और z दोनों y के साथ हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि x और z एक ही जगह पर हैं, यानी सेम लोकेलिटी पर माने जाएंगे। तो इसका मतलब लोकेलिटी सेम हो गई, लोकेलिटी सेम हो गई तो बिलोंग करेगा फिर तो रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन का मतलब सेम लोकेलिटी के आधार पर ही तो है। अगर लोकेलिटी सेम रहेगी तो रिलेशन से बिलोंग करेगा, लोकेलिटी डिफरेंट हो गई तो बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ लोकेलिटी सेम हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा। अब देखो एक्स एंड वाई, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई एंड जेड यानी वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, implies that x and z यानी x comma z belongs to relation, therefore the relation is transitive। इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम लिख देंगे बच्चों since the relation is reflexive comma symmetric and transitive। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।